दोस्तों, आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि लोगों को आगाही दे सकूं। जैसा कि हम इस दुनिया में रहते हुए जो है काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ़ जो है बुरी आदतों में मुलव्वस हैं, जैसा कि सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी, शराब नोशी और इस तरह से और बहुत ज़्यादा नशे हैं। तो जब हम नशा करते हैं तो हमारी पाकीज़गी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि ये जो हमारा जिस्म है ये नापाक हो जाता है। अब ये सोचें कि जिस तरह से हम अगर दूध का गिलास रखा हुआ है या खाने पीने वाली चीज़ है, तो हम जो है वो खाते हैं या पीते हैं, तो हम कभी भी जो है उसमें नहीं चाहेंगे कि कोई यूरिन या कोई गंदी चीज़ इस तरह से हो। तो बाज़ वक़्त हम यही सोचते हैं कि जो है ना हम खुदा की नज़र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम नशे भी करते हैं, जैसा कि शराब पी और उसके बाद जैसे इबादत का टाइम हुआ तो हम अपनी इबादत गाह में चले गए। उसके बाद फिर इबादत के बाद फिर दोबारा हमने वही काम शुरू कर दिए, सिगरेट नोशी। और इससे क्या होता है, घरों में नाइत्तफाकियाँ पैदा होती हैं, लड़ाइयाँ पैदा होती हैं और मार कुटाई होती है, और जिससे घर बर्बाद हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हम ये सोचते हैं कि खुदा बहुत रहीम है, खुदा माफ़ करने में कादिर है। बेशक खुदा माफ़ करने में कादिर है, मगर ये शराब पी के जुल्म करना या किसी पे तशद्दुद करना, इससे जो है बच्चों के जहनों पे गलत असर पड़ता है। इसलिए हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं, और हम ये सोचते हैं कि हम तो खुदा की इबादत करते हैं, हम तो खुदा की अहकामात पर अमल करते हैं, लेकिन हम खुद जानते हैं कि हम जब अपने जिस्म को नापाक कर देंगे तो कैसी हमारी खुदा दुआ सुनेगा। ये हमारी जो गलत सोच है, और इब्लीस ने और शैतान ने हमें जो गुमराह कर दिया हुआ है, और वो हमें अच्छी कामों की तरफ आने नहीं देता। अगर हम इन बुरी चीज़ों को, बुरी आदतों को अपनी ज़िंदगी में से निकालें तो हम खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए हमारा मौक़िफ़ ये होना चाहिए कि हमारे जिस्म जो है नशों से पाक होने चाहिए, क्योंकि जब हम नशा करते हैं तो जैसे हमने शराब पी और उसके बाद जो उसके असरात आते हैं वो हमारी फैमिलियों को बर्बाद कर देते हैं, जो कि हमें खुदा से ना सिर्फ दूर करते हैं बल्कि उसके अलावा हम जो है अपनी आप से, अपनी फैमिली से भी दूर हो जाते हैं। तो ये नशे, ये चीज़ें जो है, ये बुरी आदतें जो है हमें अपनी ज़िंदगी से निकालनी है, जब भी हम खुशहाल फैमिली बन सकते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि सबको आगाही हो सके कि खुदा की आँख जो है वो बदी को नहीं देख सकती। जिस तरह कि हम जो है कि हम कहते हैं कि हमारी वाइफ जो है या हमारी बहन या हमारी बेटी जो है किसी के साथ गलत ना हो, तो इस तरह से हम कितना गुस्सा करते हैं। तो अब ये सोचें कि हम जो है खुदा के सामने अगर हम कोई गलत हरकत करते हैं तो हम जो है खुदा के नज़दीक क्या रुतबा रखते हैं। तो क्या खुदा को कुछ चीज़ का बुरा नहीं लगेगा? खुदा ने इंसान को अपने हाथों से बनाया, पैदा किया और उसे ज़िंदगी दी और ज़िंदगी की तमाम नेमतों से नवाजा, और हम अपने आप को इन बुरी आदतों में डालकर, नशेबाजी में डालकर अपने घर तबाह कर देते हैं। जबकि खुदा का हमारे लिए मंसूबा ये है कि हम जो है खुदा की बंदगी करें, जबकि ऐसा भी नहीं, अगर हम बंदगी ना भी करें तो भी फ़रिश्ते कम नहीं थे खुदा की हमदोस्ताइश के लिए। खुदा की हमदोस्ताइश के लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन हमारा इस दुनिया में आने का मकसद यही था। अगर हमारा ईमान मुकम्मल होगा, कंप्लीट होगा, तो जैसा कि हमारा ईमान यीशु मसीह पे, जीसस क्राइस्ट पे, जिसे कि हम हज़रत ईसा भी कहते हैं, उस पर ईमान पुख्ता होगा, तो फिर हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। क्योंकि इससे हमें ये सबक मिलता है। एक और स्टोरी है छोटी सी, मुक़द्दस लाज़र की, जो यीशु मसीह के शागिर्द थे और यीशु मसीह ने बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो जब वो मर गए तो उसके बाद यीशु मसीह को पता चला कि लाज़र जो है वो 4 दिन से मर चुका है। तो लेकिन जो जीसस क्राइस्ट को पहले ही पता चल गया था कि वो मर चुका है, लेकिन यीशु मसीह जो 3 दिनों के बाद आया, क्योंकि यहूदियों के मुताबिक जो है जादूगरों के पास ऐसे अलूम थे कि जो 3 दिन के अंदर ज़िंदा कर सकते थे। यीशु मसीह के चौथे दिन जाने का मकसद ये था कि वो जो है उसका कोई जादू असर नहीं कर सकता। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसे आवाज़ दी और उन्हें लोगों से कहा कि तुम पत्थर हटाओ, तो लोगों ने जब पत्थर हटाया तो लाज़र उसमें से ज़िंदा